द जहांगीरपुरी फाइल्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। मैं आपके साथ शोभना यादव। मास्टर स्ट्रोक के स्पेशल एडिशन में आज हम दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का वो सच आपको दिखाएंगे जो आज तक टेलीविजन पर कभी नहीं दिखाया गया है, क्योंकि यह सच रिकॉर्ड हुआ है छिपे हुए कैमरे पर। हमने छिपे कैमरे का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि लोग बिना डरे और बिना लाग लपेट के वो सच कहें जो उन्होंने देखा, जाना और महसूस किया। हमारी कोशिश 16 अप्रैल को हुई हिंसा का पूरा सच चश्मदीदों की नजर से आपके सामने लाने की है, और इसके लिए एबीपी न्यूज की टीम जहांगीरपुरी के उस इलाके में पहुंची जहां पत्थर बरसे थे। हमने यहां रहने वाले दोनों समुदायों से बात की जिन्होंने अपने अपने नजरिए से पूरी वारदात का सच बयां किया जो हमारे हिडन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। अब यही सच हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस स्पेशल शो द जहांगीरपुरी फाइल्स में। तो जहांगीरपुरी हिंसा के दूसरे दिन एक तस्वीर सामने आई थी। इस वीडियो में पुलिस हिंसा के एक आरोपी को कोर्ट लेकर जा रही थी और उसने कैमरे के सामने अपनी गर्दन पर एक साइन बनाया था। वो साइन जो आजकल सुपरहिट है, फिल्म पुष्पा का झुकेगा नहीं वाला साइन। इसका अंदाज बता रहा था कि पुलिस की गिरफ्त में भी इस शख्स को कैसा भी कोई भी खौफ नहीं था। ये आरोपी था मोहम्मद अंसार। कोई इसे इस हिंसा का मुख्य आरोपी बता रहा है तो कोई मास्टरमाइंड। ऑन कैमरा इलाके में कोई भी अंसार के खिलाफ बोल नहीं रहा है और इसीलिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स की टीम ने अंसार की हकीकत छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड की। क्या अंसार के ही उकसाने पर हिंसा भड़की? क्या अंसार ही वो शख्स था जिसने झगड़े की शुरुआत की? मौके पर मौजूद पुलिस पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो हम आपको दिखाते हैं। अंसार भाई को तो फंसाया गया सब। वो तो खुद थाने में गया, तो खुद थाने वो लोग जो भी उनका नाम लिया ना, वो सब 2 नंबरी काम करने वाले। कौन नाम लिया? जिन्होंने नाम लिया, जो इन लोगों ने नाम लिया उधर के नाम लिया, आगे लोगों ने नाम लिया। अपने लोगों में भी आपसे दुश्मनी होती है। नहीं, ऐसे कोई सामने तो आए नहीं, किसी ने लिया होगा। उन्होंने लिया, उन्होंने जो भी लिया उन्होंने लिया है। जिन्होंने उनको पहले भी रोहिणी को जाते हुए रोका था और समझाया बुझाया, तो उनको खराब लगा। 2 बार दंगा होने नहीं दिया, तो भाई तीसरी बार तो हमने कर लिया, तो भाई नाम लेने में क्या दिक्कत? मुस्लिम पक्ष ये मानता है कि अंसार को फंसाया गया। जब हमारे रिपोर्टर्स ने कुछ और मुसलमानों से इसे लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि अंसार तो झगड़ा रोक रहा था, लेकिन उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ी। अंसार भाई कहाँ से फंसा? अरे भैया, वो तो शिकार है, समझ लो। वो तो विक्टिम है, वो तो अपनी सजा भुगत रहा है बचाने की। वो अच्छा कहता है नेकी कर दरिया में डाल। उनने सबको बताया, रोका, दगा, उसी को पकड़ के लगे। मुख्य आरोपी उसी को बनाया। उल्टा बेचारा सबको बचा रहा है, रोक रहा है। पर सिर्फ ये जो तबरेज भाई थे, ये भी तो बचा रहे थे, ये भी बचा रहे थे, वो भी बचा रहा था, सब बचा रहे थे। मुख्य आरोपी इसी बता दिया। जबकि उनके लिए तो मैंने सुना है कि उनका तो पुलिस से भी ठीक ठाक रिश्ता है। पुलिस को सबको पैसा यहाँ पे रेडी पटरी लगवाता है सबकी, गरीब आदमी की। किसी का मोबाइल की दुकान है, किसी का समोसे, बिरयानी, सबका रेडी पटरी लगा के उनका हिसाब किताब रखता है। पार्किंग है तो वो पुलिस उसमें जाता है, जो भी सब्सिडी है तो सबको पहुँचाता है। हाँ, तो भाई तब उसको क्यों फंसवा दिया? क्योंकि अब तो पुलिस का भी धंधा खराब हो जाएगा। पहले तो कुछ खुन्नस थी क्या? भाई जब उसका नाम ले दिया, उससे बहस हुई होगी तो उन्होंने उसी का नाम ले दिया कि हमारी इनसे बहस हुई थी शुरुआत में, तो मुखिया अब उन्होंने शुरुआत की बहस देख ली, और बाकी जो बीच बचाव करा वो सब ले लेगा। तो एबीपी न्यूज की कोशिश यही है कि जहांगीरपुरी हिंसा का पूरा सच सामने आए। अंसार का इतिहास, भूगोल तलाशने की इस मुहिम में हमने दोनों पक्षों से बात की। ऑन कैमरा हमने आपको दिखाया था कि किस तरह इलाके के हिंदू भी अंसार की तारीफ करते नजर आए थे, उसका गुणगान कर रहे थे। दरअसल ये उसके दबदबे और खौफ की वजह से था। छिपे हुए कैमरे में हिंदू पक्ष अंसार के बारे में क्या कह रहा है वो आप देखिए और सुनिए। अंसार को आप लोग पहले से जानते थे? हाँ, अंसार को तो हम पहले से जानते हैं। शिवलक का भाई है। क्या है वो, इतना अमीर कैसे हो गए? उसकी जो फोटो आई है शराब की बोतल के साथ, सब चलता है उसी का। क्या है काम?
सट्टे का काम है, वहाँ पे जितने ठेले लगते हैं सब में वसूली उसका, कबाड़ी पार्किंग का है सामान उसका, लगते नहीं है, वो तो पार्किंग का भी सारा दिया कहानी नहीं करता है। है। हर जगह से कमीशन जाता है, बंदों को डरा के लेता है, वसूली लेता है। जितने भी बड़े बड़े जहांगीरपुरी में है रिच बंदे उनसे भी लेता है, ठेके में से भी लेता है। दबदबा उनका ही बना रखा फुल उन्होंने। दबदबा उसको। तो ये तो आपने सुना कि हिंदू पक्ष क्या कह रहा है अंसार को लेकर, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा। उधर मुस्लिम पक्ष मानता है कि अंसार को फंसाया जा रहा है। ऑन कैमरा उनकी दरियादिली की कई कहानियां इलाके के लोग सुना चुके हैं, लेकिन क्राइम की दुनिया से अंसार का नाता पुराना है। उस पर कई केस दर्ज हो चुके हैं। अंसार का चाकू के साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हाथ में गड्डी है, सोने की चेन पहना हुआ है, अंगूठियां पहना हुआ है। जब छिपे हुए कैमरे पर एबीपी के रिपोर्टर्स ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से इस वीडियो का जिक्र किया तो एक और सच सामने आया। वो सुनना आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा, सुनिए आप, देखिए। चाकू वाला समझा रहे हैं लड़के को भाई, वो लड़ाई से पहले वो किस दिन का है? उसी दिन का सुबह का जब प्यारा ले निकला था 11 बजे। हाँ उसी समय का, वो वीडियो उसी दिन का। उसी दिन का। तो उनको फंसाया क्यों? किनको? कौन साहब कह रहे हैं? सर भाई उनको फंसाया क्यों जा रहा है, वो लोग क्यों फंसा रहे फिर? अरे जब जो फंसाएगा वो तो जानता है अंसार को। अंसार तो मोहल्ला पे फेमस है। तो अंसार भाई तो मोहल्ले में फेमस है। तो आपने हिंदू पक्ष भी सुन लिया और मुसलमान पक्ष भी सुन लिया। अंसार की गिरफ्तारी के बाद उसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें वो सभी आम आदमी पार्टी के साथ, मतलब सभी राजनीतिक दलों के साथ दिख रहा है। कभी आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए दिख रहा है तो कभी बीजेपी की। राजनीतिक दलों में भी अंसार को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं कि राजनीतिक टोपियों के पीछे अंसार का आखिर असली खेल क्या है। उसका तुम देख लो, उसका हर पार्टी में वो मनोरंजन है। उसका झाड़ू में फोटो है, झाड़ू का, कांग्रेस में है, बीजेपी में है, हर फोटो मिलेगा। हाथी घोड़ा सब, वो हर पार्टी में जाता था, भीड़ लेके मनमोजी बनता। अरे वो रॉबिन हुड टाइप का, आप बीजेपी ना आपसे पैसे लाके सबको बांट दिया, सबको बांट रहा है, कांग्रेस से पैसे लाके सबको बांट दिया। मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अंसार को फंसाया गया, तो हिंदू पक्ष के लोग कहते हैं कि अंसार मासूम नहीं है। जहांगीरपुर हिंसा का विलन वही है। मस्जिद में मौजूद लोग भड़के तो इसके पीछे अंसार ही था। अगर अंसार ना होता तो हिंसा शायद होती ही नहीं। लड़ाई की शुरुआत उसी ने की। हाँ जी, उसी ने, पता नहीं वो हमारे जो यही होंगे वो सुरेश सरकार जी। हाँ उसी ने किया। तो उसने बोला था रैली यहाँ से मत ले जाओ, बस ये तो उसने उन्होंने बोला अंसार को, अंसार भाई रैली जो भी है लेडी को अपना जो रैली है जो उसको निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे भाई भाई है। तो उसने धमकी उल्टा दे दिया कि यहाँ से निकलेगा तो आगे जाके क्या होगा। जहांगीरपुर हिंसा के अगले दिन से ही अंसार के सोशल मीडिया अकाउंट से तरह तरह की तस्वीरें सामने आई, जो ये बयान करती हैं कि ये कितना शौकीन किस्म का इंसान रहा है। सोने की चेन, मोटी मोटी अंगूठियां, महंगी गाड़ियां, पार्टियों में शराब के साथ अंसार की तस्वीरें जमकर वायरल हैं। जब मीडिया ने ऑन कैमरा अंसार के मोहल्ले वालों से बात की तो पता चला कि इस इलाके में उसका कितना दबदबा है। हर कोई उसे रॉबिन हुड की तरह कह रहा है। कोरोना काल में उसके दान पुण्य का गुणगान गाया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा था कि एक मोबाइल की दुकान लगाने वाले अंसार के पास आखिर इतना पैसा आया कहां से। छिपे कैमरे में लोगों ने बताया कि दरअसल अंसार की एक और दुनिया है, वो दुनिया जहां वो जुआ और सट्टा खिलाकर तहबाजारी कर कर नोट छाप रहा था। असली बात तो ये है कि वो जुआ खिलाता है, सट्टा वगैरह जुआ खिलाता है। हाँ, पैसे देता है पुलिस वालों को। लोकल माफिया डॉन टाइप का है। नहीं डॉन टाइप का नहीं, वो तो हफ्ता दे देता है पुलिस वालों। लॉकडाउन में कम से कम लाख तो काहे का हफ्ता देता है भाई? जुआ खिलाता था ये चौक पे। हाँ जी। तो आप सुन
सुन रहे हैं लोगों को, जुआ खिलाता था, सट्टा खिलाता था, तहबाजारी करता था और इसीलिए इतना पैसा आता था, जिसका गुणगान लोग कर रहे हैं कि साहब बहुत बड़े दिल का इंसान था। तो बड़ा दिल तो हो ही जाएगा जब आप हफ्ता वसूली करेंगे। अंसार के दो चेहरे क्यों सामने आ रहे हैं? एक तरफ तो वो मुसलमानों की तरह हिंदुओं की भी मदद करता था और दूसरी तरफ उस पर भड़काने का आरोप भी लग रहा है। दरअसल इलाके के हिंदुओं का मानना है कि अंसार की मदद के पीछे उसका स्वार्थ था, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। लोगों का कहना है कि अंसार जो था वो हिंदू मुस्लिम दोनों की मदद करता था। नहीं, वो राजनीति में उतरना चाहता था ना, इसलिए थोड़ा बहुत तो दिखाना भी पड़ेगा पब्लिक को। माफिया है ही। अब तो राजनीति वीडियो में दिख ही रहा है, BMW कार पे कैसे स्टाइल से फोटो है, गले में इतनी हमारे पास तो एक अंगूठी भी नहीं है, उनके पास तो मोटे मोटे चैन है। तो देखा आपने, जो अंसार की तस्वीर पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रही थी, उससे उलट ये बयान इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी इंद्रजीत कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन में, इसमें सारी पोल पट्टी खुल गई है इस अंसार की, यानी जो ऑन कैमरा लोग कह रहे थे उससे उलट तस्वीर अब सामने आ रही है। इसका मतलब पुलिस जो है वो सही काम कर रही है? जी देखिए, एक ये पहला ऐसा पॉइंट था कि अंसार की जो शख्सियत थी वो कैसी है, उस पे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष एक ही तरह के तथ्य रख रहे हैं। जैसे मुस्लिम पक्ष भी कह रहा है कि भाई वो हफ्ता लेता था, अरे हफ्ता देता था, क्यों देता था? क्योंकि वो जुआ खिलाता था, उसके सोर्स ऑफ इनकम के कई सारे तरह की चीजें उसके पास थी। हिंदू पक्ष भी कह रहा है कि हाँ वो सट्टा खिलाता था, वो पार्किंग का काम करता था, वो कई दूसरे इलीगल काम करता था। तो अंसार के बारे में जो एक चीज जो प्रोफाइलिंग उसकी सामने आ रही है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, खुले कैमरे पर जरूर वो रॉबिन हुड की संज्ञा उसको दे रहे हैं, रॉबिन हुड बता रहे हैं, लेकिन छुपे कैमरे पे दोनों पक्ष इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो अंसार है उसके धंधे बहुत सारे थे और वो कई तरह की इलीगल एक्टिविटीज में शामिल था। जाहिर सी बात है ना इंद्रजीत, देखिए पुराने मोबाइल बेच के तो इतना पैसा आ नहीं जाएगा कि आप 3 मंजिला घर बना लें, इमारत बना लें। वरुण जैन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और निधिश्री भी दिखाई दे रही हैं। वरुण जैन, अभी जो स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया उसमें अंसार की जो रॉबिन हुड इमेज है जो कैमरे के सामने दिखाई देती है, उससे उलट लोग बात कर रहे हैं। इसका मतलब दिल्ली पुलिस बिल्कुल सही काम कर रही है। जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंसार है साजिश के पीछे। देखिए बिल्कुल पुलिस की छोरी तो यही कहती है और साथ ही अगर आप गौर करें तो अंसार का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो मजा हुआ शातिर बदमाश है इलाके का। उसके ऊपर 7 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 3 जो सट्टेबाजी से जुड़े वो मुकदमे हैं। ऐसा जरूर है कि जब हमने लोगों से बात करी, ऑन कैमरा बात की, तो उन्होंने बताया उसने वो लोगों की मदद करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। आप देखेंगे इस तरह के कई केस होते हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, बदमाश होते हैं, वो इस तरह के जो सोशल एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नज़र आते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि उसकी मानसिकता क्या है। उसकी मानसिकता एक बदमाश की है, एक क्रिमिनल की है। तो इस तरह की छवि वाला और इस तरह की आपराधिक पृष्ठभूमि का शख्स किसी गलत काम को अंजाम ना दे, इस तरीके से पत्थरबाजी ना करे या फिर आगे बढ़कर झगड़ा ना करे, वो ये साबित नहीं होता उसकी उस रॉबिन हुड छवि से। तो कहीं ना कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि का था, आपराधिक मानसिकता का था। उसके ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे भी दर्ज थे और कितनी उसकी तस्वीरें हैं जिसमें उसमें नज़र आ रहा है कि वो किस प्रवृत्ति का शख्स था। तो कहीं ना कहीं जो छुपे हुए कैमरे से उसकी जो असली पृष्ठभूमि है, जो असली उसकी इलाके के में जो लोग उसकी सच्चाई जानते हैं, वो सामने आई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस की छोरी ठीक है और जो पुलिस ने बताया है कि वो सबसे पहले वहां पर पहुंचा था, क्योंकि वो दबंग आदमी भी है, वो दबंग आदमी भी है। इसी दबंगई को लेकर मैं सवाल निधिश्री आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये दबंगई है जिसकी वजह से चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जहांगीरपुरी का हर आदमी अंसार के लिए ऑन कैमरा कुछ भी गलत बोलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहां जो लोग रहते हैं उनके मन में डर है अंसार का। जी बिल्कुल शोभना, देखिए जहांगीरपुरी से लेकर बंगाल तक, बंगाल में भी जब एबीपी न्यूज ने अंसार के परिवार वालों और पड़ोसियों से बात की थी, और जहांगीरपुरी में तो हमने सबने देखा ही कि किस तरीके से अंसार के बारे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि अंसार जो है वो बुरे किस्म का व्यक्ति है या उसके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहे हैं या वो लोगों की मदद नहीं करता हो। सभी के सभी उसकी जो है वो भलाई के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन वही कहते हैं ना शोभना कि जब
कोई भी बुरी चीज जो होती है वो कैमरे पर भले छुप जाए, लेकिन जब हम ऑफ कैमरा बात करते हैं तो वो पूरी जग जाहिर हो जाता है। और कच्चा चिट्ठा खोला है बिल्कुल एबीपी न्यूज ने। और अंसार के बारे में जो ऑन कैमरा बातें कही जा रही थी कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, रॉबिन हुड है, पुष्पा स्टाइल में जो उसका बॉडी लैंग्वेज था वो पहले दिन सामने नजर आया था जब पुलिस उसको लेकर गई थी। लेकिन जब ऑफ कैमरा एबीपी न्यूज ने बातचीत की तो बिल्कुल जिस तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका रहा है अंसार का और किस किस्म का वो व्यक्ति है वो सब कुछ सामने आ गया। जहांगीरपुरी हिंसा की अब तक की तहकीकात में जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि मस्जिद के सामने जब यात्रा पहुंची तब हिंसा भड़की। उस दिन 3 यात्रा निकाली गई, 2 यात्रा शांति से गुजर गई, जबकि तीसरी यात्रा के दौरान ये हिंसा भड़क गई। अब हिंदू पक्ष मुसलमानों पर पत्थर चलाने के आरोप लगा रहा है तो मुसलमान पक्ष हिंदुओं पर भड़काऊ नारेबाजी का। जहांगीरपुरी के जितने भी वीडियो सामने आए हैं उससे ये तो पता लग ही रहा है कि यात्रा में कुछ लोग हथियार लिए हुए थे। तो ये भी दिख रहा है कि किस तरह पत्थरों, कांच की बोतलों और पिस्टल के जरिए शोभा यात्रा पर हमला बोला गया। हिंसा क्यों और कैसे हुई, इस पर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने मुस्लिम पक्ष के लोगों से बात की। पहले आपको वो सुनवाते हैं, उस शख्स की बात जिसकी दुकान मस्जिद के ठीक बगल में थी। तो क्या कुछ हुआ, ये उस चश्मदीद की जुबानी सुनिए हिडन कैमरे पर। क्या हुआ था 16 तारीख को, क्या हो गया था ऐसा कि एक दूसरा पक्ष जो है, मैं किसी को गलत और किसी को सही पहले से नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना वीडियो में दिखा है उसमें ये भी इधर भी पत्थर मार रहे हैं, उधर भी पत्थर मार रहे हैं। गलत तो टोटल वही पता है। शोभा यात्रा हमें भी तो बाद में पता चला तीसरे ये न्यूज़ चैनल से कि तीसरे की परमिशन थी नहीं, तो इसका मतलब तो फिर उनकी प्री प्लानिंग की पूरी तैयारी उनकी थी झगड़ा करने की। तो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले एक रैली निकली थी 1:30 बजे के करीब, मंदिर से निकल गई शांतिपूर्वक, हम सब ने निकलवाई, उसकी इजाज़त थी, हमने ही निकलवाई, सब साथ भी रहे। एक यहाँ से निकली 3:30 बजे, तब भी शांतिपूर्वक आराम से सबने निकली। तीसरे का किसी को पता नहीं था, कुछ नहीं था, ये लोग आए, सुना था वहाँ जे ब्लॉक में भी ये लोग, पहले जे ब्लॉक की मस्जिद है वहाँ भी घुस के सियाराम के नारे लगाए। फिर इन्होंने यहाँ इधर देखा बड़ी मस्जिद है, यहाँ रोक दिया अपने प्रोसेशन को लेकर चलने। कोई प्रोवोक टाइप के भाषण इतना प्रोवोक कर दिया, जय श्री राम जय श्री राम, क्या नारे, जय श्री राम जय श्री राम और के जय श्री राम के नारे के बाद ऐसा प्रोवोक नारा मैं ऐसा क्या प्रोवोक कर रहे हैं? जय श्री राम प्रोवोक अलग आ तो रहा हूँ, बात प्रोवोक अलग है। प्रोवोक ऐसे है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है जय श्री राम बोलना पड़ेगा, मारो इन मुल्लों को, ये मुल्ला भागो। तो इस मुसलमान युवक को आपने सुना, वो साफ साफ कह रहा है कि प्रोवोक किया गया और वो ये कह रहा है कि भाई ये तो हिंदू पक्ष की साजिश थी ना, तीसरी जो प्रोसेशन को निकलना तो उसको तो पास इजाजत ही नहीं थी, इसका मतलब वो झगड़े की प्लानिंग से वहां आए। मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि भड़काऊ नारेबाजी से मस्जिद में मौजूद भीड़ भड़की। जहांगीरपुरी में रहने वाले मुसलमानों को ये लगता है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया। शोभा यात्रा में शामिल लोग उनके मोहल्ले के थे ही नहीं और रैली की परमिशन भी नहीं ली गई थी। कुल मिलाकर मुसलमानों को लगता है कि हिंसा के लिए साजिश रची गई थी, जो आज जैसा कि आपने सिस्टिंग में सुना भी। जानना चाह रहा हूँ कि 16 तारीख को 3 यात्रा निकलती है, जिनमें 3 में से 2 सही सलामत निकल जाती हैं, तीसरी में ऐसा क्या हो जाता है कि स्टार्ट से 15 मिनट पहले सबको पता है कि जब ये यात्रा निकलेगी, क्योंकि यात्रा निकलने के दौरान सबने देखा है हथियार, आपने भी देखा, मैंने देखा है ना, तो उनको ये समझाया गया ना मुस्लिम समाज के लोगों को कि ये रोड है, इसी रोड से पहली 2 यात्रा इसी रोड से निकली है, ये भी पता है। ऐसी आई तो बोलो मस्जिद तरफ बच्चों सबको पता है कि मस्जिद की तरफ जो आते हैं ये लोग क्या होगा सबको पता है। फिर उधर से एक आई उसको उधर टर्न कर दिया, ये लास्ट वाली जो थी बिना परमिशन के जबरदस्ती ये इधर घुस गई, तो 3 या 4 पुलिस वाले पीछे थे, वो मस्जिद के बाहर खड़े हो गए और नारे लगाने लगे। देखो नारे लगाने की दिक्कत नहीं है किसी की, यहाँ पे जय श्री राम का ना 2 जगह पे यूज होता है, एक होता है एक तरीके से धार्मिक रूप से और एक होता है राजनीतिक रूप से। मुसलमान जो खिलाफ रहता है वो राजनीतिक वाले श्री राम के खिलाफ रहता है, धार्मिक वाले के खिलाफ रहता है। हम लोग कई बार मिलते हैं, कोई हमें कहता है राम राम भाई जी, हमने कहते हैं उसको राम राम, मैंने देखा अभी राम राम चलता है। लेकिन जब आप मस्जिद के बाहर खड़े होकर आप जबरदस्ती ऐसे नारे लगाकर कोशिश कर रहे हो अपने।
तो आपने सुना इस मुसलमान युवक को, उसका कहना है कि जब हमसे कोई राम राम कहता है तो हम भी राम राम कहते हैं, लेकिन जब कोई ये कहता है कि इस देश में रहना है, जय श्री राम कहना है, तो हमें नाराजगी होती है और ये हमें उकसाने के लिए हमारी मस्जिद के बाहर खड़े होकर इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स जब इलाके में पहुंचे तो मुस्लिम इस बात से काफी नाराज नजर आए कि उनका पक्ष सामने ही नहीं रखा जा रहा है। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि अगर आपको भड़काया भी गया तो आप फिर भड़क क्यों गए, बस इसी बात पर अंदर छिपा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। सुनिए। ये गलती जो है ना वही मैं कह रहा हूँ, ये बताओ उधर से हजारों का हुजूम, यानी कि हम पिटेंगे, हजारों का हुजूम आ रहा है, हम गोली ना चलाएं, तलवार ना चलाएं, पत्थर भी ना चलाएं, मार ऐसे कि भाई आप मेरी बात सुन लो, वो है मस्जिद, कोई घर नहीं है। बहुत समझाया था, बहुत फैला था, बहुत उनको समझा रहे थे। आप कह रहे हो ना वीडियो दिखाओ, वीडियो नहीं है, सच पूछ रहे हो तो सच बता रहे हैं। बाकी तुम भी छाप देना, तुम भी दूसरे पत्रकार की तरह हटा देना, काट देना, या कोई परवाह नहीं करता भाई किसी की। हमारे ऊपर वहाँ पे जब चढ़ेगा तो छोड़ेंगे। एक कहने की भी ना एक शक्ति होती है। वहाँ पे नारा नहीं लगा रहा है, कह रहा है रहना है भारत में तो श्री राम बोलना पड़ेगा, जय श्री राम वही रहेगा जो जय श्री राम बोलेगा। अब जय श्री राम को हम कोई बुरा थोड़ा ही बोल रहे, तो हम नारा तो हमसे लगवा लोगे जबरदस्ती, वो भी नारा। चल हम अपना तो पढ़ नहीं पाते सिपारा, वो हमसे लगवाएगा नारा। उसकी कितनी भी सल्तनत आ जाए उधार देंगे उसको, तो फिर तो भाई जब मरी जाए मिट जाए। यहाँ प्लानिंग नहीं होती, जब धर्म पे बात आती है तो सब होता है। तो सुन रहे हैं आप, मुसलमान युवक ये कह रहा है कि भाई बहुत समझाने की कोशिश की, हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, लेकिन अगर हमें उकसाया जाएगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमसे ये कहा जाएगा इस देश में रहना है, श्री राम कहना है, तो फिर हम नहीं रोक सकते, और अगर हम पे कोई चढ़ेगा तो फिर हम भी जवाब देंगे। तो एक तरफ मुसलमान समाज के लोग भड़काने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी टीम ने उस शोभा यात्रा में शामिल डीजे बजाने वाले लड़के को भी ढूंढ निकाला। ये लड़का उस जुलूस के बीच में था और सारी घटना इसकी आंखों के सामने हुई है। 16 अप्रैल के दिन को याद करके ये आज भी सिहर जाता है, डरा हुआ है, क्योंकि इस घटना में ये बाल बाल बचा। गुस्साई भीड़ ने इस पर भी तलवार से हमला बोल दिया था। हमारे छिपे हुए कैमरे में दर्ज चश्मदीद की जुबानी सुनिए आप कि 16 अप्रैल को क्या कुछ हुआ। एक्चुअली में हुआ हमें ये हुआ ऐसा था कि हम तो 2 डीजे की गाड़ी थी, एक मेरी थी, एक डबली वाले की। तो वो डबली वाले की जो थी वो आगे थी, हमारी पीछे थी। तो हम भी साउंड बजा रहे थे आराम से, अपने नाश्ते गुस्से में आ रहे थे, वो भी साउंड बजा रहे थे। अचानक ही 5-6 लड़के थे जो अंसार करके, उनको मैं जाता हुआ देखा तेजी में। तो मैंने लग रहा है मैंने यहाँ से ये लड़ाई झगड़ा ना करने आ रहा हूँ, मैंने उसी टाइम डीजे बंद कर दिया। इतने में एक लड़का आया, उनने तलवार फेंक के मारी मेरे। तो तलवार ये आप अपनी तरफ से लेकर के आए थे या नहीं, उसके पास ऑलरेडी पहले से थी। अच्छा, आपने ही सही लेकर? हाँ, और मेरे पास उसकी वीडियो भी है लड़की की। वो लड़का ऊपर आएगा और लड़का मेरे को परसों मिला भी है, और मेरे को देख के चलते ऑटो में भाग गया। ये देखिए सर, अभी जूम हुई और ये लड़का ऊपर से आया और इनने मेरे को तलवार देख के मारी। ये देख, आपके हिसाब से क्या क्यों हुआ? मेरे हिसाब से तो इन्होंने पंगा लिया है बेवजूल के, और जस्ट मेरे पास वीडियो, हम कटिक समाज से हैं, इसने तो हाँ पंगा तो इन मुसलमानों ने। वो वीडियो आई है मेरे पास, जो मस्जिद के सामने जब आराम से नाच गाना कर रहे थे, तो पीछे से वार करते हुए जो भगदड़ मची है, वो वीडियो भी है, देखा मैंने। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उनका कहना है, मैं उस गली में भी गया, उनका कहना ये है कि रैली में नारे लग रहे थे उकसाने वाले, हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम मेरे आगे ऐसा कुछ झंडा लगाने की कोशिश नहीं। ऐसा कौन हिंदू पागल है तो मंदिर के अंदर झंडा लगाया? ये तो कोई पागल नहीं है। विक्की है जिसको आपने सुना, और डीजे विक्की ये कह रहा है कि भाई पंगा उस दूसरे पक्ष ने लिया, हम तो आराम से अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे। वो तो वीडियो भी दिखा रहा है कि कैसे उसको तलवार फेंक के मारी गई, और वो तलवार पहले से मुसलमान समुदाय के पास थी, ये भी वो कह रहा है। हिंसा के बाद जब हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की तो उनका आरोप था कि शोभा यात्रा में शामिल लोग मस्जिद पर झंडा लगाना चाहते थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने हिडन कैमरे में इस बात को नहीं माना। हिंसा की वजहों में डीजे का जिक्र भी आया था, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है, ये बात भी हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुई है, देखिए आप।
क्या डीजे वाले को थप्पड़ मारा था अंसार ने? डीजे वाले को नहीं मारा था। हाँ, डीजे वाले का फोन छीना, थप्पड़ नहीं मारा था। फोन तो छीना था। हम लोग बच्चे थे अंदर 2 जने और वो थे, वो पहली बार में आया, तलवार फेंक के मारी, हम बच गए। किसने तलवार फेंक के मारी? उन्हीं लोगों में से एक ने, हम बच गए। उनके पास तलवार आप लोगों से छीनी या फिर खुद से लेके आए थे? वो खुद ही लेकर आए थे। तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि मुसलमानों ने जानबूझकर पंगा लिया और झगड़ा भी उन्होंने ही शुरू किया, तलवार भी उन्होंने ही फेंक के मारी। मुसलमानों का आरोप है कि ये जानबूझकर बार बार शोभा यात्रा गलियों में से होकर घुसी, हथियारों को लहराया गया, इतना भड़काया गया कि ये पूरी घटना हो गई, ये हिंसा हो गई। पहले तो कैसा हुआ, ये तो आगे चौकी है, तो चौकी है वहाँ पे मतलब डीजे रोका 2 मिनट के लिए, सब लोग रोका, वही 12 बजे रोक दिया। फिर रोका, फिर जो भारी भारी जो बंदे थे ना, सारे भारी मतलब 20, 25, 30 लड़के मतलब बढ़िया हुआ, वो डीजे वहीं रोक दिया। जितने बंदे थे बच्चे फिर सब वहीं रोक दिया। फिर सीधे आए यहाँ पे, सीधा नारे वारे लगाए, हम लोग कुछ वापस आए, सीधा यहाँ पे आए, चौक तक आए, नारे वारे लगाते रहे, हम लोग कुछ नहीं बोले, जो भी है अपने करो, तुम्हारा त्योहार है, हम क्या बोले किसी को। तो वहाँ तक आए, फिर वहाँ से लौटे, फिर दोबारा गए, फिर डीजे वीजे जितने बंदे थे कम से कम 200, 300, 400 बंदे जो भी थे, सब फिर बुला के लाए दोबारा। हथियार सब, तलवार थे, पिस्टने थे, सब चीज ऐसे चमका रहे, मतलब कोई पुलिस वाला बोलने वाला नहीं, पुलिस वाला था ही नहीं कोई, एक भी। तो मुस्लिम पक्ष के इस लड़के को आपने सुना, कह रहा है पुलिस वाला था ही नहीं, और अगर था तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं था। एबीपी न्यूज के इस अंडरकवर ऑपरेशन में हमने मुस्लिम समाज के अलग अलग लोगों से बात की। लगभग हर कोई एक ही जुबान बोल रहा था। कुछ लोगों ने तो हिंसा की वजह मस्जिद में भगवा झंडा लगाने को कहा है। कहना है कि जब दो यात्रा निकल गई उसमें नहीं हुआ, तीसरी में क्यों? तीसरी में वो लड़ाई करने ही आया, लड़ाई करने आया। लड़ाई देखो पहले लिखा ली, आधी पार हो रही थी ना, आगे चक्कर चला रहे थे, मुंह पे आगे जैसे हम साइड में खड़े ना, ऐसे खड़े ना, ऐसे मतलब सारे के बंदे को पूरी तरह बाकी चीजें कर रहे थे। ये बोले हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम, ये तो मारूंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो गलत है, सब ऐसे बोले। बात है मस्जिद पे आएगा तो कोई रुकेगा नहीं, मस्जिद पे ईटा फेंकोगे, भगवा का जाके देखो ना, अभी भी भगवा पड़ा होगा। तो द जहांगीरपुरी फाइल्स में आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों पक्ष क्या कुछ दावा कर रहे हैं, अंसार को लेकर क्या कह रहे हैं, और वहां पर कैसे हिंसा भड़की ये भी आपने सुना। और बहुत सारे खुलासे हैं अभी हमारे पास, लेकिन इंद्रजीत मेरे वरिष्ठ सहयोगी क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मेरे सहयोगी वरुण और निधिश्री भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इंद्रजीत, ये जो खुलासा है, देखिए ये तो बिल्कुल साफ है कि एक दोनों समुदायों के बीच में बहुत ही पतली सी लकीर है, और ये पता लगाना सच में बेहद मुश्किल काम है कि गलती किसकी। लेकिन ये निकलकर साफ आ रहा है कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इन्होंने उकसाया, और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि साहब इन्होंने पंगा लेने की शुरुआत की। जी देखिए, दोनों अपने अपने दावे, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। जो ये झंडा लगाने की या मस्जिद में हिंदू पक्ष के घुसने की बात कर रहे हैं, पुलिस ने अपनी जांच में ये सही नहीं पाया है। पुलिस कमिश्नर ने भी इस बात को कहा है, और जो डीसीपी हैं इलाके के, उन्होंने भी इसको क्लियर कहा है कि ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं हुआ था। लेकिन दोनों तरफ के अपने दावे हैं, अपनी बातें हैं। एक चीज़ जो समझ में आ रही है कि जो भी भीड़ वहाँ पहुँची थी उस पर हमला पीछे की तरफ से किया गया। एक वीडियो भी उसकी तस्दीक करता है। हिंदू पक्ष की भी जो बातें हैं, अगर आप उनके फैक्ट्स को एक साथ जोड़िए और मुस्लिम पक्ष के फैक्ट्स को एक साथ जोड़िए तो ये समझ में आता है कि जब मस्जिद के सामने भीड़ पहुँची तो भीड़ जो शोभा यात्रा थी पहुंची, शोभा यात्रा निकलने के बाद पीछे से हमला हुआ। इन लोगों से बातचीत में एक तथ्य ये निकल के सामने आता है। लेकिन दोनों तरफ के अपने दावे हैं, अपनी बातें हैं, दोनों लोग अपनी बातें कर रहे हैं। देखिए शोभना, हिंसा क्यों हुई, कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है, ये जांच में पता चलेगा। लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ है कि वहाँ पे हिंसा हुई और दोनों तरफ के लोग
खुले कैमरे पर कुछ कह रहे थे, अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, खुफिया कैमरे पे बिल्कुल। अपना और एक सच और भी है इंद्रजीत, और सच ये है कि 2 शोभा यात्रा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकल गई, तो फिर तीसरी में आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ? और जैसा कि मुसलमान पक्ष कह भी रहा है कि भाई दूर से वो यात्राएं निकल रही थी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मस्जिद के सामने निकली, हमें उकसाया गया या हमने पंगा लिया, यही बस तय होना जरूरी। और इसी की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एनएसए भी लगा दिया गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं द जहांगीरपुरी फाइल्स, यानी खुफिया कैमरे की नजर से जहांगीरपुरी जो दंगे हुए हैं उसका सच समझाने की और समझने की कोशिश लगातार इस समय हम एबीपी न्यूज पर कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि श्री जहांगीरपुरी से जुड़ रही है। निधि श्री, जैसा कि अभी जो स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया उसमें हमने लगातार सुनवाया दोनों ही पक्षों को, चाहे वो मुसलमान पक्ष के लड़के हों चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग हों, और एक जो बात जैसा कि मैं इंद्रजीत से भी जिक्र कर रही थी कि एक बड़ी महीन लकीर है और उस महीन लकीर को कौन कब पार कर गया यही तय करना है पुलिस को अपनी जांच में। जी बिल्कुल शोभना, देखिए ऐसा नहीं है कि इस बार पहली बार शोभा यात्रा निकाला गया हो। शोभा यात्रा हर साल हनुमान जयंती, बल्कि मैं कहूंगी साल में 2 बार निकाला जाता है। और शोभा यात्रा की जो तस्वीरें, जो वीडियो आया था उसमें भी हमने देखा था कि जो शोभा यात्रा निकालने वाले युवक थे जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आए थे, उन्होंने हाथ में तलवार लिया हुआ था, चूंकि उनको एक छोर से दूसरी छोर पर जाना था। देखिए मुस्लिम ताजिया निकालते हैं, हिंदुओं में जो है वो हनुमान यात्रा के लिए शोभा यात्रा जहाँ की बाकायदा निकलती है, तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो हुआ, मंदिर और मस्जिद की दूरी मुश्किल से 5 कदम की भी दूरी नहीं है, और ऐसी स्थिति में जब इस इलाके से जब शोभा यात्रा निकली तो यहाँ पर जो मुस्लिम, जो हमने स्टिंग ऑपरेशन में भी दिखाया है कि कुछ मुस्लिम को ऐसा लगता है, वो मानते हैं कि ये बिल्कुल सुनियोजित तरीके से की गई थी। तो अपना अपना मसला है, लेकिन ये पूरा का पूरा जांच का हिस्सा है और जांच जो है वो पुलिस ही कर सकती है इस मामले में। बिल्कुल ठीक है, तो हमारे साथ इंद्रजीत भी बने हुए हैं, निधि श्री और वरुण जैन भी मौजूद हैं, और हम आपको बता दें कि ये जो द जहांगीरपुरी फाइल्स है वो लगातार जारी है। और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद, तो आप देखते रहिए, कुछ और बड़े खुलासे होंगे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।